अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारे एडोब फोटोशॉप का प्रैक्टिकल नंबर 10 है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू अप्लाई इफ़ेक्ट इन टेक्स्ट, यानी कि हम इस तरह के जो मैंने आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट अप्लाई किए हुए हैं, हर तरह से आप इसको कैसे कर सकते हैं। यानी कि इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह हैं, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, किसी भी तरह का टेक्स्ट इस पे इफ़ेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना एडोब फोटोशॉप ओपन किया। मेरे पास एडोब फोटोशॉप का वर्जन है CC 2018। तो ये मैंने ऑनलाइन इसको डाउनलोड किया, तो आप भी इसके क्लाउड से जाके इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ और बाद में उस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करके और उस इफ़ेक्ट को मॉडिफाई करके आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया और उसके बाद इसको यहाँ पे रख लिया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैं एक ही के ऊपर आपको सारे बारी बारी जो इफ़ेक्ट अप्लाई करके दिखा दूँगा। तो अगर आपने कोई चीज़ बड़ी करनी हो तो उसके लिए आपको ये देखिए सेंटर में पहले मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो चीज़ है हमारे साइड पे है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमने ये लाइनों की मदद से हमने सेंटर में ले आए। इसको सेंटर में लाने के बाद आपने पहले कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने से इसकी जो सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद शिफ्ट आल्ट क्लिक करके उसके बाद माउस के कर्सर से यहाँ से पकड़ के आप आगे पीछे करेंगे तो इसको जो है बिल्कुल सेंटर से, और ये जो साइडें इसकी फालतू ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, जितनी इसके लिए साइज सेट होता है वैसी होंगी। लेकिन अगर हम अकेले शिफ्ट से करें तो हमारी एक साइड जाती है, और अगर हम अलर्ट की दबा दें तो फिर हमारा जो है सेंटर में ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत करेगा। तो हम जो है इसको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे रख के, और पहले हमने क्लिक छोड़ना है, उसके बाद सारी की बाद में छोड़नी है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट पे जाके डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की कुछ जो है ये बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर हमें सारे के सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। ऊपर स्टाइल में जाएंगे हम। स्टाइल में जाने के बाद ये देखें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से इसके इफ़ेक्ट मौजूद हैं। हम यहाँ से इसके बने बनाए जो इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें। उसके बाद ये देख लेते हैं, ये देखें। और ये जो उर्दू वगैरह लिखते हैं या उस पर जो इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे यहाँ से ही वो देते हैं। तो मैंने भी जितने भी चीज़ें बनाई उसमें यहाँ से ही ज़्यादातर पे इफ़ेक्ट अप्लाई किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सिंगल क्लिक में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इस पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें से किसी चीज़ को मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि एक आपने पानी वाला टेक्स्ट देखा होगा, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से कुछ इफ़ेक्ट होता है इसके। अभी ये अगर आपके पास ये ऑप्शन कम हो जाएं, जैसे अभी मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसको कैसे लाते हैं। इसको हमने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाले पे जिस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। देखें, जैसे हमने क्लिक किया सारे के सारे ऑप्शन वापस आ गए। अब हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो अगर हमने इसका कलर चेंज करना है, हम इस कलर वाले पे आके टिक लगा के यहाँ पे कोई भी इसमें कलर भर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट कलर भर देता हूँ, और उसके बाद इसके साए पे क्लिक करके यहाँ पे इसका जो शेडो जो है इसको ये देखें इस तरह से अपनी मर्ज़ी से हम सेट कर देते हैं। उसके बाद इसके ग्लोइंग आउट ग्लो जो है इसको कलर दे देते हैं रेड, और ये देखें हल्का सा शेड दे रहा है साइडों से रेड का। और इसी तरह से आप जो है सारे ऑप्शन क्लिक करके उसके बाद उसकी जो इधर से प्रॉपर्टी आती है उसको आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें इफ़ेक्ट होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का इफ़ेक्ट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब फ़ोटो एडिटिंग करते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि उनके जो नाम होते हैं, जिसकी पिक होती है और उसके साथ वो ज़्यादातर अपना नाम भी लिख देते हैं। वो जो नाम डिज़ाइन से लिखते हैं फ़ोटो एडिटिंग के बाद, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो उन्होंने यहीं से उसको मॉडिफाई किया होता है। तो आप भी इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है बना सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास ये तो था मैंने नाम टेक्स्ट में लिख के किया, अगर आपने कहीं से लेके आए यहाँ पे तो उसको भी आप इसी तरह का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह दे सकते हैं। तो सिर्फ यही हमारी वीडियो थी कि टेक्स्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कैसे करना है। तो हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करके
इसकी प्रॉपर्टी के ज़रिए भी कर सकते हैं और इसको जो है बने बनाए इफ़ेक्ट में से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।